हम जब भी इंडिया के अमीर लोगों की बात करते हैं तो हमारे जहन में अंबानी या अडानी आते हैं और इनके साथ साथ करप्शन की बातें और कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी दिखने को आती हैं। इनके कारोबार या इनकी जो प्रोवाइड की गई जॉब्स हैं वो केवल इंडिया तक लिमिटेड है। आज मैं आपको कुछ मोस्ट सक्सेसफुल और रियल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियंस के बारे में बताने वाला हूँ, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया का एक पॉजिटिव इमेज जाता है और लोगों के दिलों में ये राज करते हैं और इनकी वजह से बहुत ज्यादा अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं रियल इंडियन पीपल्स की वजह से। और इसके अलावा हमें हमेशा यही कहा जाता है कि मेहनत करो, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि किस दिशा में और किस तरह की मेहनत की जाए सक्सेस के लिए। तो मैं आज इसी हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य बुकलेट पे। मेरा नाम है अनुराग पांड्या। तो चलते हैं अपने सबसे पहले फेवरेट पर्सनैलिटी, अपनी पहली जो पर्सनैलिटी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी तरफ। इनका नाम है रिजवान सज्जन। मुंबई के स्लम एरियाज में पैदा होने वाला ये बच्चा, जो कि मुंबई के ऐसे एरियाज जहाँ पे मतलब सही से खाने को भी कुछ नहीं है, रहने के लिए भी कुछ नहीं अच्छी जगह है और जो सराउंडिंग है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, वहां पर ये बच्चा पैदा हुआ और वहां पर ये खेला कूदा और बड़ा हुआ। कुछ अपने जब जवानी के टाइम में इन्होंने वहां से मूव किया इंडिया से और ये दुबई आ गए। अब किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस्लाम एरियाज में पैदा होने वाला बच्चा एक बिलियन स्टेट एम्पायर खड़ा करेगा। दुबई की सबसे बड़ी रियल स्टेट कंपनी डेन्यू प्रॉपर्टीज का मालिक और फाउंडर, ये एक बहुत गरीब घर से था बच्चा और इसने इस दुबई का असल नाम, असल चेहरा दुनिया के सामने प्रॉपर्टीज पर्सपेक्टिव से सबसे पहली दफा दिखाया था। और अगर आप गूगल करें इनके बारे में तो आप ये भी देख सकते हैं कि इनको मिस्टर 1% कहा जाता है दुबई में भी, और दुबई के बाहर भी इनको दुबई का मिस्टर 1% कहा जाता है। जो दुबई पूरे गल्फ एरियाज हैं उनका मिस्टर 1% होना बहुत बड़ी बात है। दुबई का पैसा बहुत ज्यादा है और बहुत सारे शेख के पैसे का हिसाब भी नहीं आप लोग लगा सकते, और वहाँ का 1% एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर इनके बहुत सारे प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स हैं और ऑलमोस्ट 86,000 लोग हजारों दिरहम की जॉब्स इनकी वजह से हासिल कर रहे हैं। इनके प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनके खूबसूरत घर में जाकर वीडियोस बनाते हैं और इनको एक अचीवमेंट समझते हैं। इन्होंने टीम वर्क बहुत अच्छा गेन किया हुआ है, तो इनका भी रिजल्ट यही है कि इन्होंने टीम को बहुत अच्छे से लीड किया। जो प्रॉपर्टी की इनकी टीम थी उसको बहुत अच्छे से लीड किया था। सेकंड पर्सन जिसको मोस्ट कॉमनली यूथ जानती हैं, पहले पर्सन को तो कोई लोग इतना नहीं जानते लेकिन सेकंड पर्सन को बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, और ना सिर्फ इंडिया दुबई बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली अमेरिका में इनको बहुत अच्छे से जाना जाता है। इनका नाम है सुंदर पिचाई। अब इनके नाम से कौन नहीं वाकिफ है, हम अब इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इनकी जिंदगी बदल देने वाला जो इंटरव्यू है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या बात हुई कि इनको गूगल की टीम ने सेलेक्ट किया गया। इनसे सवाल ये पूछा गया कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या है और आपने इसको ओवरकम कैसे किया। इन्होंने कहा कि जिंदगी में मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था, ये मेरी सबसे बड़ी नाकामी थी। अब बहुत ज्यादा लोग हैरान होंगे कि मेहनत को कौन नाकामी समझता है। बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि मेहनती जो लोग होते हैं वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, अपना काम खुद से अच्छे से करते हैं। और अगर वो सारी जिंदगी स्मार्ट वर्क ना करें या किसी पर ट्रस्ट ना करें तो मेहनत करते 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 तो वो कभी पीछे भी रह जाते हैं। एक अगर आप डोंकी की मिसाल लें, उसको पता नहीं होता कि मेहनत किस तरह की करनी है या किस लेवल पे करनी है या किसके साथ करनी है, बस उस पर सामान रख दिया जाता है और वो लेकर चलता रहता है गधा। मेहनत तो वो भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। अब ये बात उसने जब इंटरव्यू में कही कि मैं मेहनत करता था और मेहनत मेरी बहुत बड़ी मुझे नाकामी की तरफ लेके जा रही थी। मेरी माँ भी मेहनत करती थी और मेरा बाप भी मेहनत करता था, मुझे भी बहुत मेहनत की आदत थी, यहाँ तक कि मैं घर के जो पीने वाला पानी है वो भी खुद ही उठा कर लाता था। फिर मैंने टीम बनानी शुरू की और लोगों से काम लेने लगा, और मेहनत टीम वर्क से मैंने बहुत कुछ सीखा और कारोबार को बहुत ज्यादा कामयाब होते हुए देखा। ये सुनना था कि गूगल वालों की पूरी टीम जो कि उसका इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई और 42 साल की उम्र में उनको दुनिया की सबसे बड़े सर्च इंजन, सबसे बड़े ब्रांड और सबसे बड़ी कंपनी अगर कही जाए तो उसका सीईओ सेलेक्ट किया गया। और इनकी सैलरी उस वक्त बहुत ज्यादा लाइमलाइट में, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई, इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। एक दिन के ये इंडियन 1.5 से 2 करोड़ रुपया एक दिन की सैलरी गूगल से लेते हैं मुआवजा। और इनका भी जो इन द एंड जो मॉरल यही था वो टीम वर्क था। इन्होंने टीम को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख लिया था। नंबर 3 पे हम लोग जाते हैं एम यूसुफ की तरफ। इंडिया के बहुत ही एक मामूली स्टेट और सिटी में पैदा होने वाले ये साहब केवल 10 क्लास से और एक बिजनेस डिप्लोमा करके दुबई चले गए और खूब जमकर मेहनत की। एक स्टोर में एक मामूली सी मेहनत की, सेल्समैन, देन उसके बाद कैशियर, और फिर इन्होंने एक स्टार्टअप लेते हुए खुद का एक स्टोर बनाया। और फिर देखते ही देखते इसकी ऐसी शानदार जो एक चेन बनाई स्टोर की कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी चेन बन गई बिजनेस स्टोर्स की, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की। इसका नाम था लुलु स्टोर। और इसके अलावा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ी चेन है डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, कैरीफोर के नाम से, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस इवन पाकिस्तान में भी है, उनके 70% शेयर्स इनके पास है, मतलब 70% प्रॉफिट इनको जाता है। और सबसे बड़ी जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स थी वो भी इन्हीं की थी पूरी दुनिया की। और ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी। एक बहुत
मामूली गांव में ये पैदा हुए थे, बहुत मामूली स्कूल में इन्होंने एजुकेशन गेन की थी और इवन 10th क्लास के बाद इन्होंने एक बिजनेस में एक मामूली सा डिप्लोमा हासिल किया था, लेकिन इन्होंने चीजों को पढ़ लिया था बिजनेस को अच्छी तरह। फ्रोजन प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द यूरोप, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं, जो मतलब फ्रीज चिकन है या फ्रीज कोई भी चीज है, वो सबसे ज्यादा इनकी सेल होती है। और यूरोप में रहते हुए लोगों को ऑलमोस्ट 55,000 वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को कई हजारों यूरो की सैलरी इनकी वजह से मिल रही है। और बहरीन जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है गल्फ साइड का, उनका सबसे पहला गोल्डन वीजा जो रेजिडेंसी वीजा था ना, सबसे पहला गोल्डन वीजा वो इनको इशू किया गया था। और इन्होंने भी सबसे जो ज्यादा डिपेंड किया था और सबसे ज्यादा जिस पे फोकस किया था वो टीम बिल्डिंग पे किया था। अगर इनके पास इतनी अच्छी टीम ना होती तो ये कभी भी इतने अच्छे स्टोर्स की चेन ना बना सकते। और इन्होंने टीम से काम लेना और उनको अच्छा मुआवजा और उन पर ट्रस्ट करना और उनका ट्रस्ट गेन करना सीख लिया था। नंबर 4, अगर हम इनकी बात करें तो इनको भी बहुत सारे लोग जानते हैं और इनकी कंपनी को भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं आज इनके बारे में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रखने लगा हूँ आपके आगे जो कि आप में भी फर्स्ट टाइम सुने। इनका नाम है शंतानु नारायण, जो कि सबसे बड़ी एडिटिंग कंपनी, दुनिया की जो सबसे बड़ी वीडियो एडिटिंग या इमेज एडिटिंग कंपनी है, और सबसे पहली जो कंपनी है एडोब के नाम से, वहां पर काम करते थे। और जो इनकी पहली हायरिंग थी जॉब की, वो भी कोई खास नहीं थी। इन्होंने जस्ट एक सिंपल बेसिक डिजाइनर से जॉब की स्टार्ट ली थी। उस वक्त कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं थे, और लेकिन इन्होंने काम किया और वहां पर अपनी जगह बनाई। 2005 में, तकरीबन आज से 20 साल पहले, इन्होंने ऑपरेटिंग ऑफिसर की जॉब कर रहे थे वहां से, और वहां तक पहुंच चुके थे। ऑलमोस्ट उनको इस कंपनी में भी काफी टाइम हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी वर्थ वहां पर बना ली थी। 2007 में उस कंपनी के जो सीईओ हैं ब्रूस चीजर, इन्होंने रिजाइन किया और इनको सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेलेक्ट किया गया। और इनके टेन्योर में कंपनी ने ऐसा बूस्ट अप किया कि जो कि सीधा 1.5 मिलियन डॉलर से एक्सीड करता हुआ $1 बिलियन कंपनी की तरफ ले गया। इन्होंने अपनी टीम को इस तरह बिल्ड किया कि इनकी जो मेन जो कंपनी थी एडोब की, उनकी कुछ फर्दर एप्लीकेशंस बना। पहले एक एडोब एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर था, फिर इन्होंने इसमें वॉइस ओवर और उसमें वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी इसकी फर्दर एप्लीकेशंस बनाई, जिससे बहुत ज्यादा एक बूस्ट अप मिला और इनकी कामयाबी को बहुत ज्यादा देखा गया। $1 बिलियन एम्पायर इन्होंने खड़ा कर लिया अपनी कंपनी का, और इनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उन्होंने इनको अपनी एडवाइजर कमेटी में मैनेजर एडवाइजर बोर्ड लगाया और सिलेक्ट किया, और बहुत सारी बातों में इनके ओपिनियन लेते रहे। बाद में इनको यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। ये बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट्स हैं। ये भी सिर्फ और सिर्फ अगर केवल देखा जाए तो सिर्फ इसी वजह से इनको ज्यादा सक्सेस मिली कि इनको टीम वर्क बहुत अच्छा आता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो मॉरल है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी या मॉरल ऑफ द वीडियो जो भी है, वो यही कहा जाए तो बेस्ट होगा कि जितना ज्यादा आप अच्छे टीम वर्क कर सकते हैं, टीम को लीड कर सकते हैं या टीम वर्क में एज अ मेंबर काम कर सकते हैं, आप उतने ज्यादा लाइफ सक्सेसफुल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे ऑल।